चलिए, तो अगले लेक्चर में हम लोगों ने विभाजन सूत्र पे हमने पढ़ा था। जब उन दोनों के अनुपात दिया गया था तो सेक्शन फार्मूला यानी उन जो जिस बिंदु से वो अनुपात में विभक्त किया गया था उन्हीं का पी का निर्देशांक हमने ज्ञात किया था। लेकिन अभी उनको विभक्त करने वाले बिंदु का वैल्यू अर्थात निर्देशांक दिया गया है और उनसे जो अनुपात m में विभक्त किया जाएगा उसे ही हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चंस कहा गया है बिंदु -4 6 बिंदुओं A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करता है, यानी m अनुपात n का मान ज्ञात करेंगे। तो हम जब एक रेखा लाइन लेते हैं, इसमें एक A और ये B, A का वैल्यू है आपका -6 10, B का वैल्यू है 3 -8, और ये जो आपका बिंदु है कहता है बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी यहाँ से जोड़ा गया वैल्यू, यहाँ आपका P का निर्देशांक दिया गया है -4 6, और यही आपको ज्ञात करना है कि m और n इसे किस अनुपात में विभाजित करता है अर्थात विभक्त करता है, ये P बिंदु। तो विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। किस सूत्र से? विभाजन सूत्र से। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से अर्थात विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सूत्र से P का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला लिखेंगे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n my2 प्लस ny1 बटे का m प्लस n। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमने बताया पॉइंट A जहाँ भी रहे वहाँ x1 y1, पॉइंट B x2 और y2। जिस स्थान पे x1 रहेगा वहाँ x1, जिस स्थान पे x2 रहेगा x2, जिस स्थान पे वैल्यू P का निर्देशांक रहेगा वहाँ P का निर्देशांक। और आपको कोई अनावश्यक चीज़ नहीं करना, जो दिया रहेगा उसे वैल्यू पुट करेंगे, जो नहीं है वो निकल जाएगा अपने आप। आप आगे की ओर बढ़िए, रास्ता अपने आप देखिएगा। जैसे है P का निर्देशांक, तो आपका P का निर्देशांक पहले दिया गया -4 6 बराबर m का मान निकालना है हमें। वही तो निकालना है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m अनुपात n निकालना है। तो m को रहने देंगे और x2 का जो वैल्यू गया है वो 3 है, प्लस n का जो वैल्यू किसका n का जो मान दिया गया है नहीं वही वो भी निकालना है mn, और x1 का मान जो दिया गया है -6 बटे का m प्लस n। अब देखिएगा m इंटू y2 का वैल्यू है -8 प्लस n इंटू y1 का वैल्यू है 10। ये ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं क्योंकि माइनस नहीं है, बटे का m प्लस n। जब भी आपको m अनुपात n में निकालना हो तो x वाले को x के साथ कंपेयर कीजिएगा, y वाले को y के साथ, दोनों में से कोई भी एक कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो पहले हम लोग चलते 4 - 4 6 बराबर ये हो जाएगा आपका 3m माइनस का 6n बटे का m प्लस का n। ये हो जाएगा आपका 8m प्लस का 10n बटे का m प्लस n। आप m अनुपात n किसी से भी निकाल सकते हैं, या तो आप इससे x वाला x से निकालिए या तो y वाला y से निकालिए। तो हम ये चलते हैं x वाले से कंपेयर करते हैं, यानी -4 इज इक्वल टू ये वाला -4 इज इक्वल टू 3m माइनस 6n बटे का m प्लस n। आप लोग अगली कक्षा अर्थात 8 7 में पढ़े हुए, या तो द्विघात समीकरण में भी पढ़ेंगे, बट टाइम कुछ नहीं होते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इससे क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3m माइनस का 6n बराबर ये गुना करेंगे तो माइनस का 4m प्लस माइनस का 4n। और एक समीकरण का नियम रहता है कि जब भी माइनस हो इधर लाते हैं तो पॉजिटिव होता, और प्लस रहे तो इधर लाते हैं तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ आपका एक तरफ m करेंगे एक तरफ n, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी ये माइनस है तो इधर रहने देते हैं, ये माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो 7m हो जाएगा,
और एक देखिए यहाँ प्लस में है, एक माइनस में है, तो दोनों घट जाएगा, यानी 6 में से 4 जाएगा तो 2n होगा। यानी इसे लिख सकते हैं m ये गुना में रहता है जो भाग में आ जाता है, और ये 7 गुना में है तो भाग में आ गया, यानी m/n अर्थात अनुपात कहते हैं m, इसी को ही अनुपात कहते हैं, m/n बराबर 2:7। यानी जो आपका बिंदु A और B है, ये जो P का निर्देशांक -4 6 है, बिंदु A और B को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। इस कुछ टाइम पश्चात या अभी इसे पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो उसमें आपका त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिया रहेगा और एक फॉर्मूला पढ़ना रहेगा आपको 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y2 इंटू x2 और y फार्मूला बता दिया। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। धन्यवाद। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है, फिर चलेंगे हम लोग कुछ दिन के पश्चात, कुछ दिन नहीं अगले संडे में ही ट्रिगोनोमेट्री में। ये आपका लास्ट टॉपिक है आज, ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, त्रिभुज में जो भुजाएं होती है वो 3 होती है। देखिएगा ये आपका ट्रायंगल है और आपको क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज A, B और C, ठीक है। तो त्रिभुज A और B और C तीनों का शीर्ष का निर्देशांक दिया रहेगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसका जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चंस में आपका A का निर्देशांक भी दिया जाएगा, B का भी दिया जाएगा और C का भी दिया जाएगा। तो A के जगह पे जो वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे, B के जगह लिखेंगे और C के जगह लिखेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है हाफ 1/2 x1 इंटू y1 माइनस y2 प्लस x2 इंटू y2 माइनस एक बटे 2 y2 माइनस y x1 इंटू y1 माइनस y2 x2 y2 माइनस y2 y3, फिर आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आपका जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अर्थात याद रखिएगा 23 31 12 23 31 12 क्वेश्चंस मान लिया जाए। आपका जो क्वेश्चंस है एक क्वेश्चंस उठा लिया जाता है, ले लेते कुछ बुक्स। सुनिएगा, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 माइनस 1 0 2 माइनस 4 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल। तो देखिए कुछ करना नहीं, इसी पे कर देते हैं। ए में ले लेते हैं 2 3 और दूसरा निर्देशांक दिया गया आपका -1 0 और सी में आपका दिया गया है 2 माइनस 4
और कहा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिएगा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। x1 का मान दिया गया 2, y1 का मान दिया गया है 3, x2 का मान दिया गया 1 और y2 का मान दिया गया है 0। इसी प्रकार x3 का 2 और y3 का -4। जो वैल्यू रहेगा पुट करेंगे, आंसर क्लियर दैट। x1 का वैल्यू दिया गया 2 इंटू y2 का जो वैल्यू है वह 0 है और माइनस y3 का जो है वैल्यू 4, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस x2 का मान दिया गया माइनस का 1, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और y3 का वैल्यू है -4, माइनस y1 का जो 3 प्लस x3 का मान दिया गया है आपका 2, y1 का वैल्यू है 3 माइनस y2 का मान है आपका 0। बस अब क्लियर आंसर आ सकता है। बाय। ये आपका 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 दूनी का 8, यहाँ हो जाएगा आपका 7, 7 में -1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस का 7 प्लस 6, 1/2 इंटू 8 7 15 15 6 21, यानी 21/2 अर्थात 10.5 इकाइयाँ। इस प्रकार से आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, और ये आप सूत्र याद रखिएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और त्रिभुज के 3 निर्देशांक दिए रहेंगे a, b और c, और इन तीनों को पहले हम मानेंगे x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और जो भी वैल्यू दिया रहेगा उससे पुट कर देंगे, जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका जो होगा वह त्रिभुज क्षेत्रफल। इसके पश्चात एक और पूछता है आपका त्रिभुज का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। त्रिभुज का जो केंद्र होता है, ये आपका 3 निर्देशांक दिया रहेगा और केंद्र पूछेगा कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। जिस प्रकार से मध्य बिंदु होता है तो 2 तक, यहाँ है त्रिभुज में 3, तो 3 तक ऐड करके बट्टे में 3 कर दिया जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। क्वेश्चन यदि यही है तो ये है आपका केंद्र O, मान लिया जाए ये केंद्र आपका XY है। तो त्रिभुज ABC के केंद्र का निर्देशांक XY बराबर, फॉर्मूला होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्वेश्चन इस प्रकार का भी क्वेश्चन में आपको त्रिभुज के 3 निर्देशांक दे रहेंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। बस आपको वैल्यू पुट करना है, x वाला x के साथ, y वाला x के साथ, बस आंसर आएगा। x1 का मान है आपका 2, x2 का मान है -1, x3 का मान है 2 बट्टे का 3, y1 हो गया आपका 3, y2 हो गया 0 और y3 हो गया आपका -4 बट्टे का 3। ये अब ये ऐड करेंगे तो 3/3 आएगा, और ये आपका -1/3 आएगा, यानी आंसर जो आएगा 1 - 1/3 आंसर आएगा। त्रिभुज का केंद्रक निकालना सबसे आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो आज हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। फिर उसके पश्चात हमने पढ़ा है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके पश्चात पढ़ा हमने त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। अब इसमें एक होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु इससे भी ईजी है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2। एक बिंदु A रहेगा और B रहेगा, यहाँ x1 y1 और यहाँ x2 y2। उन दोनों में x को एक साथ जोड़ लीजिएगा और बट्टा 2, और y को एक साथ जोड़िएगा बट्टे 2 आ जाएगा। ये सब चीज़ें कुछ दिन पश्चात हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री न्यू टॉपिक के साथ। यदि आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ अन्य चैप्टरों में कोई भी दिक्कत हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7667317254 पे। एनी डाउट
एनी टाइम एनी प्रॉब्लम। धन्यवाद।